हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपके शुएब भैया। तो हम शुरू करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के क्लास 9 का चैप्टर 1 का एंड ऑफ एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर करेंगे और अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें डरने की बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में पूरी की पूरी बुक हम इस तरीके से पढ़ने वाले, भाई मजा आ जाएगा। ठीक, चल शुरू करते हैं अपने चैप्टर। सबसे पहली बात मेरा पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता है समझना। शायर कह रहा है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू एक्सिस। ठीक है, समझना बात क्या है। बंदा कह रहा है कि दो एक्सिस है। दो एक्सिस कौन कौन से होते हैं सर जी? दो एक्सिस कौन से होता है? एक होता है एक्स एक्सिस और एक कौन सा होता है तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब दोनों एक्सिस क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम लोग लाइन बना के तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, ठीक ऐसे देखना। दो एक्सिस है, ये हो जाएगा अपना पहला एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना दूसरा एक्सिस। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, और अगले वाले को क्या कहते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये वाली चीज हो जाएगी अपनी वाई एक्सिस। ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करते हैं। वो पॉइंट ये रहा, और इस पॉइंट का तुम्हें नाम याद है, मैंने तुम्हें बताया था। इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ठीक है, ये चीज क्या है? ये ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन को तुम्हें क्या करना है? इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता करना है। इसके तुम्हें पता है दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहले वाला एक्स होता है और अगले वाला वाई होता है। ठीक है, और तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। इससे चिंदी क्वेश्चन भाई जिंदगी में बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो? कतई चिंदी, कतई भाई, कतई रद्दी वाला क्वेश्चन था। चल आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट W हैज अ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू द -5। ठीक है, एक पॉइंट है जिसका W नाम का कर दिया। ठीक है, W नाम का एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम W है। ठीक है, उस W का x कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है -5 है। ठीक, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H? क्या तुम H के पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्रिडिक्ट कर सकते हो? विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। ठीक है, वो उसी लाइन के ऊपर है जिसके ऊपर तुम्हारा W है। इतनी बात समझ में आई? W वाली लाइन के ऊपर ही, W एक पॉइंट है, अगर तुम उससे एक लाइन बनाओगे तो उसी लाइन के ऊपर अगला पॉइंट है जिसका नाम H है। ठीक है, और जो W वाला लाइन बनने वाली है वो लाइन पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तुमसे ये भी बता रखा है। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या? तुम्हें उस H वाले के कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट करना है। विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इज। ठीक है, तो कह ये रहा है बंदा कि कोऑर्डिनेट जो आने वाले इसके वो कौन से वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। H जो आने वाला है वो कौन से वाले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, बस इतना बताना है तुम्हें। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट कहां बनेगा? देखो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन में सब कुछ 0 होता है। क्वेश्चन में क्या है? इसका जो एक कोऑर्डिनेट है वो -5 है। ठीक है, तो इधर की तरफ होता है, देखो -1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये रहा -5, ये -4, ये -3 और ये -2। ठीक है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है कि -5 है। अब ये -5 ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कहां पर है। एक मैं लाइन बना देता हूं, वो लाइन क्या हो जाएगा? उसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है? -5 और y के पैरेलल है। तो ऐसे बनेगी, देखो एक लाइन है जो कि -5 से पास हो रही होगी और y एक्सिस के क्या हो जाएगी? तुम्हारी पैरेलल हो जाएगी। इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि इन्होंने करा क्या? ये y एक्सिस था और ये z एक्सिस था। तुम्हें एक लाइन बनानी थी जो कि y के पैरेलल हो जाए। y के पैरेलल जानिए, पैरेलल इधर भी जा सकती है और पैरेलल उधर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन तुमसे क्या कहा है? तुमसे कहा है कि उसका पॉइंट -5 है, और -5 कहां पर होता है? जिधर की तरफ निगेटिव नंबर्स होते हैं। निगेटिव कहां पर होंगे? तुम्हारे लेफ्ट साइड में होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैंने एक लाइन बना दी जो कि ऐसे करके y के पैरेलल बननी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसी पॉइंट के ऊपर एक तुम्हारा पॉइंट है W। ठीक है, उस W को तुम साइड कर दो, तुम्हें W से मतलब नहीं, तुम्हें इस टाइम H से मतलब है। H भी इसी लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब देखो मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि वो जो H है वो यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, वो H नीचे भी हो सकता है और वो H जो है वो इस एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो 3 तरीके से आ सकता है। ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे थर्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो जो अपना H है वो कहां लाई कर सकता है? लाइज इन। ठीक है, पहला तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर सकता है और वो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर सकता है। ठीक, क्वाड लिख देता हूं मैं खाली। एंड और किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है। तो ये 3 जगह लाई कर सकता है। तुमसे बस यही पूछा था कि कहां पर लाई कर सकता है, तुम्हें उसके पॉइंट नहीं बताने। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, देखो चिंदी बात है, बात समझना क्या है, हम लोग बहुत ही प्यार से भाई समझ रहे हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें स्टार्टिंग से लाइन से चलते जाना है, एक एक करके। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं यार, ये 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी क्लास 9 की पूरी किताब मैं खत्म करवा के मानूंगा, ठीक है। तुम बस हाथ पकड़ के चलते रहो, आराम आराम से करेंगे। तुम्हें डेली सिर्फ आधा घंटा मेरे को देना है, बस ऐसे कवर करते रहेंगे, ठीक है। कंसीडर द पॉइंट आर, एक पॉइंट है उसे हम कंसीडर करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। इसे रीड करना समझना पहली बात तो तुम। आर के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं, आर के कोऑर्डिनेट लिखे हैं 3,0, ठीक है। 3 क्या होता है, 3 तो x होता है, और ये क्या चीज है, ये y है, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y की वैल्यू 0 x एक्सिस के ऊपर होती है, ठीक है। और x की वैल्यू कहां पर 0 होती है, जब वो y वाली एक्सिस के ऊपर होता है। ये बात मैंने तुम्हें बेसिक्स में इससे पहले वाले चैप्टर में बताया, लेक्चर में बताया, ठीक है। सही है, यानी कि जो ये r का पॉइंट है वो कहां पर होगा, वो x एक्सिस के ऊपर होगा। मैंने x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बना दिया, r वाला तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, उसका नाम हो जाएगा 3,0। यानी कि तुम्हें x में कितना चलना है, तुम्हें x में 3 चलना है, और y में तुम्हें जाना ही नहीं है, तो वो पॉइंट वहीं पर रहेगा, ये पॉइंट हो जाएगा r। अगला पॉइंट है 0,-2, x का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इसका y वाला कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, ठीक है। अब -2 कहां पर होता है, देखो माइनस है ना, अगर प्लस होता तो ऊपर होता, माइनस है तो नीचे होगा। नीचे कितना नीचे सर जी, नीचे -2 नीचे जाना है, खाली 2 यूनिट नीचे जाना है। तो मैं नीचे 2 यूनिट गया, और ये वाला मेरे को ग्रीन वाला पॉइंट दिख गया, जिसका नाम हो जाएगा a0, -2। सही है। अगला पॉइंट है -5, -2, ठीक है। m वाला पॉइंट है -5, -2। ये चीज x होती है और ये चीज y होती है, ठीक है। जो तुम्हारा x वाला कोऑर्डिनेट है वो भी निगेटिव है। देखो राइट हैंड में पॉजिटिव चलते हैं और लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो तुम्हें निगेटिव में कितना जाना है, तुम्हें निगेटिव में 5 जाना है। तो मैं निगेटिव में 5 गया, ठीक है। तुम्हें डायग्राम समझाता हूं मैं, ठीक है। पहले मैं ओरिजिन पे था, यहां से 5 गया, 1 2 3 4 5, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद जो y कोऑर्डिनेट है वो -2 है। माइनस का मतलब ऊपर से नीचे, y में माइनस का मतलब ऊपर से नीचे। नीचे कितना सर जी, नीचे 2 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट और 2 यूनिट। ये तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा m वाला पॉइंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, -5, -2, ठीक है। ऐसे अगला पॉइंट फाइंड करते हैं। अगला पॉइंट का नाम क्या है p, और p वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सर जी -5, 2। इसे हम लोग x कहते हैं और इसे हम लोग y कहते हैं, ठीक है। अगेन x में कितना जाना है 5, तो ओरिजिन से लेफ्ट तरफ, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 गए। अब इसके बाद क्या है, y तुम्हारा पॉजिटिव है, और y पॉजिटिव कब होता है, जब तुम नीचे से ऊपर जाते हो, अबव जाते हो। तो तुम्हें इस बार 2 यूनिट ऊपर जाना है, 2 यूनिट ऊपर जाएंगे और p वाला पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कितनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करा है, हमने सारे पॉइंटों को फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने की बात की कहानी समझते हैं क्या करना है। दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, इनको हमने क्या करा, सेम ऑर्डर में ज्वाइन कर लिया, यानी कि r को a से जोड़ा, फिर m से जोड़ा, फिर p से जोड़ा, फिर दोबारा r से जोड़ दिया, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, पहला पॉइंट में शायर ये कहना चाहता है कि 2 साइड ऑफ RAMP, RAMP एक क्या नाम है, कोऑर्डिनेटर बन गया, ठीक है। RAMP की कोई 2 साइडें हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। बस तुम्हें डायग्राम बनाने तक की बात समझनी थी, अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो सारे पॉइंट आसान है, फिर डरो मत, ठीक है। सब हो गया, बस तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है, आराम आराम से करेंगे, काम खत्म है, ठीक है। डायग्राम बन चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि RAMP की 2 साइडें आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 2 लाइनें जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कहीं पर दिख रहा है क्या, तुम्हें कहीं पर दिख रहा है परपेंडिकुलर कहां बन रहा है, मेरे को तो चमक गया भाई साहब, कहां दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये बनना है परपेंडिकुलर, है ना। तो यानी कि जो ये PM वाली लाइन थी, PM वाली लाइन परपेंडिकुलर है टू MA कह दो चाहे AM कह दो, एक ही बात है। दिख रही है तुम्हें ये वाली लाइन, और ऐसे करके इस वाले का नाम A है, इस वाले का नाम M है, और ऊपर वाले का नाम P है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री बनना है, यानी कि जो PM है वो परपेंडिकुलर है विद AM के, ठीक है। या कह सकते हो AM के ऊपर परपेंडिकुलर है PM, दोनों सेम ही बात है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, बस डायग्राम बनाना डिफिकल्ट था, वो तुम बना चुके हो, तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, मैंने आराम से बताया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है, वन साइड ऑफ RAMP यानी जो कोऑर्डिनेटर बना है उसकी एक साइड ऐसी है जो कि पैरेलल है टू ऑफ वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस कितने हैं हमारे पास एक y एक्सिस है, हमारे पास एक x एक्सिस है। ये क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अगेन जाके दोबारा देख लो, तुम्हें सब बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी बने रहो, ठीक है। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इनमें से किसी एक एक्सिस के एक लाइन है जो कि पैरेलल है। मेरे को दिख रहा है क्या दिख रहा है कि जो तुम्हारा ये x एक्सिस है, बहुत घटिया बना है, दोबारा बनाते हैं, ठीक है।
मैं बता रहा हूं जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन का नाम है AM। देखिए तुम्हें AM, तो जो AM है वो पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस। तो मैं पता चल गया कि जो AM है वो साइड है जो कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। काम चिंदी खत्म, ठीक है। काम 32 अगला देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा है? थर्ड पॉइंट 2 ऐसे पॉइंट है दैट आर मिरर इमेज, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब समझते हो? मतलब कि उसका जैसे हम लोग चेहरे में शीशा देखते हैं तो हमारी मिरर इमेज वो बनी हुई है, ठीक है। शीशे पे दूसरा अंदर वाला बंदा है, ठीक है, सही है। बस उसमें क्या होता है कि वो और मैं एक जैसे हैं, बस मेरा राइट उसका लेफ्ट है, उसका लेफ्ट मेरा राइट है, बस इतना ही फर्क होता है। सेम यहां पर होगा। 2 पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट क्या है? दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ईच अदर ऑन वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के। अब तुम्हें ये भी नहीं पता कौन सा वाला एक्सिस। तो मेरे को एक चीज दिख रही है, तुम लोग देखो पॉइंट P को और पॉइंट M को देखो, अच्छे से देखना, अच्छे से देखो, उसे देखो, मेरे को मत देखो, ठीक है। तो पॉइंट P और पॉइंट M, पॉइंट P पॉइंट M का जो एक्स एक्सिस है वो दोनों का सेम है, -5 उसका भी, -5 इसका भी, ठीक है। यानी कि दोनों के लिए तुम्हें ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाना है, -5 चले गए, ठीक है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो एक 2 लिखा है और एक -2 लिखा है। तो 2 के लिए ऊपर जाएंगे और -2 के लिए नीचे जाएंगे, लेकिन दोनों में जाना कितना बड़ा? बराबर, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट है। तो यही होती है मिरर इमेजेस। यानी कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट ऊपर बना है जिसके कोऑर्डिनेट -5, है, और एक पॉइंट नीचे बना है जिसका नाम क्या हो जाएगा? -5, -2। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मिरर इमेज हो जाएंगे। यानी कि पॉइंट P एंड पॉइंट M आर द मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस। क्लियर है? सारी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब तक अगर समझ में आ रहा है भाई, बने रहे, लाइक मार, सब्सक्राइब मार दे, जुड़ जा। सब्सक्राइब मार रहा हूं इसलिए कि तेरे लिए आगे की जितनी वीडियो आने वाली सब की सब साथ में बन के करेंगे, ठीक है। सही देख, प्लॉट पॉइंट, तुम्हें एक पॉइंट को प्लॉट करना है जिसका नाम Z है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5, -6। मैं तेरे को सिखा दूंगा भाई कोऑर्डिनेट बनाते कैसे हैं, बहुत आसान चीज है, ठीक है, लेकिन मैं तेरे को सिखाता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट है, तुम्हें ड्रॉ करना है, इसका नाम क्या है? 5, -6। तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहां पर ओरिजिन होता है, तेरे को 5 जाना है। 5, ये 5 क्या है? ये 5x है। अगली वाली चीज क्या है? y है, क्योंकि 5 तेरा जो है वो प्लस का है, प्लस का मतलब कहां जाएंगे? राइट में, ठीक है। तो ओरिजिन से राइट में जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट तेरे को मिल गया, ठीक है। अगला y में भी तो जाना है, y में कितना जाना है? -6, क्योंकि माइनस है, तो माइनस का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। नीचे कितना नीचे सर जी? नीचे 6 यूनिट, ठीक है। तो मैं नीचे जाऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6, छठी यूनिट पे आ जाएंगे। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? Z, और हम कह देंगे 5, -6। इसे इरेज कर दूं मैं, ठीक है। तो तुम्हें वो पॉइंट मिल चुका है, वो पॉइंट ये रहा जिसे तुम्हें ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या? तुम्हें बनाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तुम्हें एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं जी? वो ट्रायंगल्स जी जिनमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है जी। समझ में आया जी? तो देखते हैं आगे। तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसका नाम हम लोग रखेंगे IZN। Z तो तुम प्लॉट कर ही चुके हो, बस तुम्हें I और N को प्लॉट करना है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड, तुम्हें उन तीनों साइडों की लेंथ भी पता करनी है, ठीक है। अब बात पता है कि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के तरीके बहुत हैं। जैसे इस वाले पॉइंट से मैं यहां पर भी बना सकता था, मैं ऐसे करके बना सकता था, मैं ऐसे करके यहां पर भी बनना, यहां भी बनना, यहां भी, टोटल 4 राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या है, आसान वाला बना दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। आसान वाला कैसे बनाया? एक पॉइंट इस एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं जिसका नाम मैं कर दूंगा I, और एक पॉइंट इस वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं जिसका नाम मैं कर दूंगा N, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इनको मिलाकर जो Z वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब तेरे को इन तीनों साइडों का राइट एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, जो कि बनाना था बना चुके हो, ठीक है। अगली बात है तेरे को इन सारी साइडों की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे समझना। लेंथ के लिए क्या लिखता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अगर किसी की लेंथ पता करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन मैं तेरे को आसान तरीका बताता हूं, इससे भी तेरे को डिस्टेंस का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल करते हैं, लेकिन इसका भी नहीं करना पड़ेगा। समझना बात क्या है। सबसे पहली चीज AZ निकाल लेते हैं। मैं ट्रायंगल बनाता हूं, स्ट्रेट नहीं बननी लाइन, कोई बात नहीं, इससे बना लेंगे। अपने पास औजार हैं, हथियार, ठीक है। एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, ये वाले पॉइंट का नाम है Z और इस वाले का नाम है Z और ये हो जाएगा N। ठीक है, समझना बात क्या है। तो तेरे को अगर ये वाली लेंथ पता करनी है IZ, तो I से Z तक की दूरी देख, यहां से कितना नीचे जाना पड़ेगा, ये क्या है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से कितना नीचे जाना पड़ा हमें उस Z तक पहुंचने के लिए, उस Z तक पहुंचने के लिए सामने देखते हैं, सामने इतना यूनिट जाना पड़ रहा है, समझो, ये इतना जाना पड़ा, इतना, और ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा 6 के बराबर है। तो यानी कि जो IZ की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, IZ बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक है, अगली बात है, ये निकाल लेते हैं NZ का मतलब क्या हो जाएगा, जो NZ है तुम्हारा, NZ जो नीचे की तरफ है उसे ऊपर x एक्सिस में देखो, वो इतना ही तो है, इतना NZ इतना ही तो है ऊपर वाला, है ना, और ये किसके बराबर है, टोटल 5 के बराबर है। तो NZ की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, थर्ड साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं, चिंदी सी बात है, बात खत्म। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो IN का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, IN का होल स्क्वायर करते हैं। अब बस सॉल्व करना है, IZ की वैल्यू कितनी है 6, प्लस में इसका हो जाएगा 5, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 61। ठीक है, IN के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 61, स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो रूट बन जाता है। ठीक है, तो IN की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 61 यूनिट। समझ में आ गया, आसान था। ठीक है, बस क्या था, तुम्हें समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें जब खुद करने लगोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कतई चिंदी हो जाएगा। ठीक है, तुम सेकंडों में सॉल्व करके आंसर रख दोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, ठीक है, इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर। समझना बात क्या है, बंदा ऐसा कह रहा है कि ऐसा क्या होगा अगर हम लोग, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके साथ में ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम लोग उस एक्सिस के अंदर जो उसके नेगेटिव वाले नंबर थे उसे हम लोग गायब कर दें। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, उनमें ओरिजिन होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होगा अगर मैं सारे नेगेटिव नंबर्स को गायब कर दूं। ठीक है, नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, हमारे पास नेगेटिव नंबर हो ही ना। ठीक है, और वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन। तो जो सिस्टम हमारा बना है, अब जो हमने नया सिस्टम बनाया जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, ठीक है, ऐसे नंबर्स में अगर हम क्या सारे पॉइंटों को डिनोट कर सकते हैं, मतलब दुनिया के जितने भी पॉइंट है 2D प्लेन के, उसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो इन्होंने पूछा है। मैं बताता हूं तेरे को, करके देखते हैं। ठीक है, बंदा कहना ये चाह रहा है कि तुम एक एक्सिस बना दो ऐसे y वाला और एक बना देते हैं हम लोग x वाला। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा x एक्सिस और ये अपना हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, और ये क्या होता है ओरिजिन, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, सब लोग 0 0 होते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। सही है, तो ये सिस्टम बन गया, नया कोऑर्डिनेट है। अब ये बताओ कि हम लोग अब कौन कौन से पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। हम सिर्फ इसमें x के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर सकते हैं जो कि प्लस वाले, क्योंकि राइट हैंड में जा सकते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ जा सकते हैं जो कि प्लस वाले। इस बार हम लोग लेफ्ट में नहीं जा सकते, और जब लेफ्ट में नहीं जाएंगे तो x का निगेटिव वाला नंबर आएगा ही नहीं। हम लोग नीचे भी नहीं जा सकते, यानी कि हम लोग हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग के जितने पॉइंट होंगे वो कहां का लाई कर सकते हैं, लाइज ऑन। ठीक है, कहां का लाई कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वो भी कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। और कहां पर लाई कर सकते हैं, ओरिजिन। तो सिर्फ ऐसे पॉइंट जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर हैं, वो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो, जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो, और ओरिजिन के ऊपर है वो, टोटल 4 जगह पे हम लोग पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं। लेकिन बाकी का सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, उनके अंदर हम पॉइंट को लाई नहीं कर सकते। तो इसको लिख देंगे हम लोग कैन नॉट लाइज। ठीक है, कहां का, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, इनके ऊपर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि सिस्टम हमारे लिए बढ़िया नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट डिनोट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक पॉइंट है इसका नाम है m। ठीक है, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3,4, a है उसका पॉइंट है 0,0 जो कि ओरिजिन बन जाएगा, एंड g इज इक्वल टू द 6,8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सारे के सारे एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट बने हुए हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उसके ऊपर 3 पॉइंट हो जाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। सजेस्ट अ मेथड, कोई एक मेथड हमें सजेस्ट करो। ठीक है, मतलब सलाह मांग रहा है दरअसल। ठीक है, एनसीईआरटी तुमसे सलाह मांग रहा है। ठीक है, तुम जैसे लोगों से भाई साहब सलाह मांग रहे हैं, क्या ही बताएं।
ठीक है, क्या ही बुरे दिन आ गए उसके। तो सजेस्ट अ मेथड टू चेक, कुछ चेक करने का एक मेथड बताओ, सजेस्ट करो विदाउट प्लॉटिंग अ जॉइंट द पॉइंट, मतलब कि तुम्हें प्लॉट जो है, मतलब यही पॉइंट जो है उनको तुम्हें प्लॉट नहीं करना, यानी कि जैसे तुम्हें बताया था मैंने 2 कहां पर है, 3 कहां पर है, ऐसे करके मैंने प्लॉट करा था, तुम्हें प्लॉट नहीं करना, बिना प्लॉट करे ही तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पता करना है कि तीनों की तीनों एक ही लाइन पर है। ठीक है, कैसे करेंगे समझना, इसके हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, मैं अगेन रिपीट करता हूं तुम्हारे लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बनाते हैं पहले। अंडर रूट के अंदर क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले m और a का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ma का। ma के लिए अंडर रूट बनाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बनाते हैं। ma के पहले x वाले कोऑर्डिनेट देखो m का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, ये 3 वाला इसका x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, a वाले का इसका ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसे मैं 1 कह देता हूं, उसे मैं 2 कह देता हूं। ठीक है, 4 वाली जो चीज है ये इसका y1 हो जाएगा और ये इसका y2 हो जाएगा, और ये y1 y2 x2 1 ये सब चेंज होता रहता है, डिपेंड अपॉन द पॉइंट्स। ठीक है, अभी हम लोग कौन से 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक m वाला पॉइंट है और एक a वाला पॉइंट है। ठीक है, x2 की जगह पर क्या आ जाएगा 0, फिर एक माइनस लिखा हुआ है, फिर x1 की जगह पर कितना है माइनस का 3, और एक माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस लिख देंगे। अब लिखेंगे y2 कितना दे रखा है 0, माइनस y1 कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस कर देंगे प्लस के 4 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, अंडर रूट ऑफ अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9 होता है जी, इसका कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 का मतलब कितना होता है 5। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया 5 यूनिट। सेम ये वाला काम क्या करेंगे हम लोग, a और g के बीच में निकाल लेते हैं।ag सुनते हो जी,ag का देखो a और g को देखना है तो इस बार तुम उस वाले m वाले पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ इसे देखो a और g को देखो। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने बताया कॉमा के इधर वाले x होते हैं, कॉमा के उधर वाले y होते हैं। ठीक है, तो कॉमा के इधर वाले x है, पहले दोनों x को माइनस कर दो, किसी में से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, पहले का x 6 है, अगले का 0, तो 6 माइनस 0 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब दोनों के y को माइनस कर दो, g वाले का y कितना है 8 माइनस a वाले का y कितना है 0, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या बताया, नहीं समझ में आया बने रहे, अगला वाला पॉइंट दोबारा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 36, और ये हो जाएगा 8 8 64, ऐड करके हो जाएगा रूट 100 का मतलब कितना होता है 10 यूनिट। समझ में आ गया। एक चीज और करते हैं, इस बार कर लेते हैं mg निकाल लेते हैं। mg के लिए पहले तो रूट बना दो, अब दोबारा डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मैंने क्या बताया, m को देखना है, g को देखना है, a को भूल जाओ, g देखो m देखो। ठीक है, m और g के दोनों के x वाले कोऑर्डिनेट को देखो, x वाले कोऑर्डिनेट को, y को मत देखना, x वाले कोऑर्डिनेट को। m का जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो माइनस का 3 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं माइनस का 3, फिर एक माइनस लगाते हैं, फिर g का जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो 6 है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 6 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस। अब y को देखते हैं, m का जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस का 4 है, और g का जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 है, इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। अब बस सॉल्व करते हैं, चिंदी सी बात है, -3 -6 यानी कि माइनस के 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 -8 यानी कि माइनस के 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अंदर हो जाएगा 9 का हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 144। और तुम्हें पता ही है कभी भी अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 2 to 5 के बराबर। ठीक है, और 2 to 5 किसका रूट होता है 15 का। हो चुका है सारी चीजें, अब समझते हैं मेन मुद्दे की बात क्या है। देखो मुद्दे की बात ये, तेरे को पता चल गया जो ma की वैल्यू है, ठीक है, जो ma की वैल्यू आई है ma, और क्या अपने पास ma बराबर 5, ag बराबर कितना आ गया तुम्हारा, ag बराबर 10, और थर्ड वाला पॉइंट क्या था mg बराबर कितना है, mg बराबर है 15। और तुम्हें जिंदा दिख रहा है कि जो mg है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg मतलब जो 15 आ रहा है वो इक्वल है 10 + 5 के। ठीक है, 10 की जगह पर कौन है ag, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा ma। और यानी कि अगर दो पॉइंटों को ऐड करके थर्ड वाले पॉइंट के बराबर हो रहा है, मतलब इनकी दूरियां 2 को जोड़कर 15 के बराबर हो रही है डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि वो तीनों की तीनों एक ही लाइन पे थे, यानी कि मान लो यहां से यहां तक का 5 यूनिट है और यहां से यहां तक का 10 यूनिट है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। समझ में आ गया। एक मेथड था जो मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है कि तुम किसी भी 3 पॉइंट को बता सकते हो कि एक लाइन के ऊपर है या नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। ठीक है, ये तुम्हारा भाई तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है, इसका आंसर बताना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, सेम तरीका क्या करना है, तुम्हें पहले आरबी का डिस्टेंस निकालना है,
फिर बाद में तुम्हें BC का डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद तुम्हें RC का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया मैंने, दोनों के x को माइनस करके स्क्वायर कर दो, y को माइनस करके स्क्वायर कर दो, रूट बना दो, ठीक है। सीधी सी बात है, आंसर बताना है तुम्हें कमेंट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, बस आसान है, बस 2 और बचे हैं, बस उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। अगली बात फिर अगली वीडियो में करेंगे। यूजिंग द ओरिजिन, ओरिजिन का तुम्हें यूज करना है। ओरिजिन कौन होता है, 0,0, जो कि दोनों एक्सिस के सेंटर पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एज अ वन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, कोने, किसी ट्रायंगल के जो कोने होते हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, सही है। तो तुम्हें ओरिजिन को एक वर्टेक्स की तरह यूज करना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ, तुम्हें वर्टेक्स ड्रॉ करना है ऑफ किसके, पहला पॉइंट, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री वाला। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब इसकी 2 साइडें इक्वल हो जाए, ठीक है, 2 साइडें इक्वल हो जाए। तो समझना क्या है, ओरिजिन को हम लोग क्या मान लेंगे, इसका एक पॉइंट मान लेंगे, मैं पॉइंट ए कह देता हूं, ठीक है, लिख देते हैं। ओरिजिन को हम लोग पॉइंट ए कह देते हैं, थोड़ी ए तो बना हुआ है, इसे ओ रखते हैं, ठीक है, ओरिजिन ओ हो जाएगा, ठीक है। अब पता है तुम ट्रायंगल कितने बना सकते हो, ऐसे बथेरे, मतलब 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 कितने भी ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है मैन टू मैन जो बना रहा है, ठीक है। एक मैंने ट्रायंगल तुम्हारे लिए बना दे, तुम इसी दिमाग में रख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल दिखता है कैसा है, ऐसा दिखता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो तुम, ऐसे भी बना सकते हो तुम, नीचे की तरफ भी बना सकते हो तुम, ऐसे भी मतलब बहुत तरीके हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के, ठीक है। मैंने कौन सा बनाया, मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है। राइट एंगल के लिए ये सही है, यहाँ पर 90 डिग्री बनना है, यानी कि तुम्हें एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक पॉइंट लेना है और एक तुम्हें वाई एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट लेना है, तभी तो वहां पर राइट एंगल बनेगा ऐसे करके, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों वर्टेक्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, सही है। अब यहाँ से एक्स में कितना जाए, अब एक्स में तुम कितना भी जा सकते हो भाई, कितना भी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ 4 यूनिट जा रहा हूं, ठीक है। तो 4 यूनिट गया मैं, 4 यूनिट मतलब कि 1 2 3 4 यूनिट जाके एक पॉइंट मिला जिसका नाम मैंने कर दिया पॉइंट नंबर ए, ठीक है। ऊपर की तरफ जाना था, ऊपर कितना जाएंगे, अब ये बात मुद्दे की है, क्योंकि ऐसे कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, यानी कि दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, यानी कि अगर तुम x में 4 तक गए हो तो तुम्हें y में भी 4 तक ही जाना है। तो ऊपर भी मैं कितना जाऊंगा, 4 तक, ठीक है। क्योंकि a वाला जो पॉइंट है, a वाला जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है, x का ऊपर है, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x 4 कर देते हैं। और जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर b, पॉइंट b, वो y एक्सिस के ऊपर है, और जो y के ऊपर होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y बराबर 4 हो जाएगा। तो सारे कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल गया, पहला हो जाएगा 0,4, 0,0 और अगला हो जाएगा 4,0, ठीक है। आसान बात थी, आसान बात थी। अगला देखते हैं, अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है मालिक कि अगला तुम्हें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब इसकी दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, 3 साइडों में से 2 साइडें बराबर होती हैं, विद 1 वर्टेक्स इन 3rd कोऑर्डिनेट। देखो इसके 3 कोने होंगे, एक ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं। पहला कोना तो तुम्हारा 0,0 ओरिजिन होगा ही होगा, क्योंकि वो तो कंडीशन है। अगली बात है, इसका जो एक कोना है वो इसके 3rd कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, और एक कोना इसका 4th कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, यानी कि बीच में ऐसे करके लाइन बननी होगी, ठीक है। और क्योंकि ये दूरी बराबर होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली दूरी बराबर होना चाहिए, तो यानी कि जो ये पॉइंट यहाँ पर होगा इसके एग्जैक्ट सामने इसकी मिरर इमेज पे ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और ये तुम कहीं पर भी बना सकते हो। तो मैंने क्या बनाया, मैंने ये वाला डायग्राम बना दिया। देखो P वाले पॉइंट मैं 3,4 कर रहा हूं, तुम कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन कर रहा है तुम जो है 2,3 कर दो, 2,3, तो 2,3 करोगे तो वाला पॉइंट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वही दिमाग में रखो तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो समझना बात क्या है, ये 0,0 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट इधर आएगा, इसका नाम क्या है, -3, -4। इसकी मिरर इमेज बनानी है तुम्हें। मिरर इमेज मतलब कि यहां पर, तभी तो दूरी बराबर आएगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर आ जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3, -4। एक चीज तुम्हें दिखी मिरर इमेज के बारे में, मिरर इमेज के बारे में सुनना बात क्या है। कभी भी अगर तुम मिरर इमेज किसी पॉइंट की, ध्यान से सुनना, ध्यान से कान खोल के ऐसे करके, ठीक है। अगर तुम किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज वाई एक्सिस से बना रहे हो तो इसकी इमेज उस तरफ बनेगी, और अगर y एक्सिस से बना रहे हो तो पॉइंट तो सेम होते हैं, दोनों पॉइंट सेम होते हैं, बस क्योंकि y एक्सिस से बना रहे हो तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना। देखो जैसे यहाँ पर इस वाले पॉइंट का नाम P था, इस वाले पॉइंट का नाम Q था, पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है। देखो y वाला -4, इसका y भी -4 है, लेकिन इसका x कितना था, -3, उसका x कितना है, +3। y से बनाओगे तो x वाला चेंज कर देना साइन, और अगर x से बनाओगे तो y वाले का साइन चेंज कर देना, जैसे कि हम लोगों ने पहले करा था, याद है मिरर इमेज वाले में। कहां गया ये वाले मिरर इमेज, ठीक है। इसमें दिखा, देखो m वाले का पॉइंट और p वाले में देखो, क्योंकि हमने x से बनाया था तो हमने y वाले के पॉइंट को चेंज कर दिया था, 2 और -2, ठीक है। बाकी सब सेम था, दिमाग में रखना है, बहुत ही
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि तुम्हारी 10th क्लास के अंदर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल, नीचे तुम्हें टेबल दे रखी है। ठीक है, शो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द एस एम टी, तो तुम्हें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता है वो, एस का, एम का और टी का। इन ईच केस तुम्हें 4 केसेस दे रखे हैं टोटल। ठीक है, स्टेट वेदर, तुम्हें चेक करना है कि जो एम वाला पॉइंट है, एम वाला पॉइंट वो मिड पॉइंट है एस और टी का। लाइक मान लो कि ये एस है और ये टी है। ठीक है, 2 पॉइंट है, इस वाले का नाम एस, इस वाले का नाम टी। ठीक है, तुम्हें चेक करना है कि जो एम है वो इनके मिड में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लो ये 3,0 लिखा है और ये कितना लिखा है 3,3 लिखा है, ये पता है तुम आंखों से सॉल्व कर लोगे, आंखों में फंसा लिया। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे समझना। इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं x, y कह देता हूं और मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, x1 कितना है, देखो s वाले का x वाला पॉइंट है -3 प्लस का 3 डिवाइड में 2, यानी कि ऊपर हो जाएगा 0/2, 0/2 का मतलब 0 होता है, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 के बराबर। सेम y करते हैं, इसका y कितना है 0, उसका y कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 और बाई 2 कर दो, आधा कर दो, तो आंसर भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट 0,0 दे रखे हैं, हाँ सही तो है यार, तो हम लोग यहां पर कर देंगे यस यस। ठीक है, और रीजन बता देंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में बिल्कुल मिड में आता है। ठीक है, सेम यही वाला काम करेंगे, एसओटी अगले वाले केस में पहला केस हो गया, अब सेकंड केस करते हैं, बस आंखों में कर देते हैं, आंखों में। ठीक है, इसका x देखो कितना है, इसका x है 2। ठीक है, उसका x कितना है 4, 2 + 4 बाई 2 कर दो, यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, और इसका 3 लिखा है। ठीक है, अब इसका y देखो, इसका y 3 है, उसका y कितना है 5, 3 + 5 बाई 2 कर दो, यानी कि 8/2, यानी कि हो जाएगा 4 के बराबर। तो ये 4 भी लिखा है, यानी कि 3,4 मिड पॉइंट है। यस, रीजन क्योंकि मिड में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और मैं कर रहा हूं, अगला वाला लास्ट वाला तुम लोग करना है। ठीक है, इसे मैं इलेज कर देता हूं, इलेज। ठीक है, रब कर दिया, आगे समझना। ठीक है, एक पॉइंट है जिसका नाम है 0,0। ठीक है, और अगला वाला जो पॉइंट है इसका नाम क्या दे रखा है 0, -10। इस वाले को s कह देता हूं, इस वाले को t कह देता हूं। तुम्हें चेक करना है कि m वाला बीच में है कि नहीं है। m के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के x को जोड़ दो, 0 + 0 बाई 2 कर देते हैं, यानी कि आंसर 0 आ गया। y में समझना, दोनों के y को जोड़ दो, -2/2, तो ये जाएगा -5। मैंने जोड़ने को कहा लेकिन साइन बीच में माइनस लिखा, क्यों, क्योंकि देखो 0 है, प्लस लगाएंगे फिर -10 लिखेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तभी मैंने यहां पर क्या कर दिया, बीच में माइनस कर दिया। ठीक है, आंसर -5 आ रहा है, और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है 0,5। तो फर्क है ना भाई, देखो 5 लिखे और -5 लिखे, दोनों में फर्क होता है। तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, नो, कि जो ये पॉइंट है बीच में नहीं आता, नो, रीजन लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया इतना, सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं मालिक। अब तक मजा अगर आया है, मजा आया तो भाई बस चैनल को लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, जुड़ जाना, अपने क्लासमेट्स को सेंड कर दो कि यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, मिलकर पढ़ते हैं भाई, तगड़ा मचाएंगे। इस बार 9th में तगड़े स्कोर करेंगे, तुम्हारा स्कोर करना है भाई। इस बार एनसीईआरटी से इतना भाई प्यारा चैप्टर बनाया है भाई, एनसीईआरटी में इतना प्यारे तरीके से चैप्टर को समझाया भाई, मजा आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, इसके पहले वीडियो पूरी कर लेंगे, फिर देन नेक्स्ट चैप्टर पे आने वाले हैं। तब तक के लिए भाई बनते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, छुट्टियां मनाओ, बेहतरीन खेलते रहो। ठीक है, और पढ़ाई भी करते रहो। चल मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।